फाटेलपुर गांव में मिट्टी से जुड़े एक कलाकार का घर था, हीरामणि। हाथ अच्छे, हुनर अच्छा, पर आलस ऐसा कि सुबह 9 बजे से पहले उठता ही नहीं था। उसकी कुटिया में चारों तरफ अधूरे बर्तन बिखरे रहते थे। क्या बात है हीरा, बैठे बैठे पांव हिला रहे हो? सुराही बनी कि नहीं मेरी? 2 दिन हो गया दिए हुए। नहीं बनी तो नहीं, लेकिन बन जाएगी कल या परसों तक। हीरा, बस यही खामी है तुम में। हुनर है पर आलस ने जिंदगी बिगाड़ दी। परसों आऊंगा, सुराही तैयार होनी चाहिए। हाँ, हो जाएगी। हीरा जानता था कि लोग उसके कला के कारण ही आते हैं, लेकिन सुस्ती भी कोई चीज होती है। हीरा का पड़ोसी था राजू रजक। सुबह होने से पहले ही वो तालाब पहुंच जाता, कपड़े धोता, फैलाता और शाम तक घर घर लौट आता। एक दिन राजू कपड़े लेकर गुजर रहा था, तभी हीरामणि बोला, अरे राजू, जरा इधर आओ भाई। क्यों, क्या बात है? ये ले, जरा धो देना। पहले का बकाया तो चुकाओ हीरा भैया, हर बार मुफ्त में धुलवाने आते हो। अरे पड़ोसी से भी कोई पैसे लेता है क्या? पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि मैं रोज आपकी कपड़े मुफ्त में धोऊं, अब और नहीं। ऐसा कहते ही बिना कपड़े लिए राजू तालाब की ओर चल पड़ा। राजू तो बहुत सीधा था, लेकिन हीरामणि का मन अंदर ही अंदर जल गया। उसने मन ही मन सोच लिया, बस अब तो बदला लेने का मौका चाहिए था। अगले दिन मौका मिल गया। राजू धुले कपड़ों को तालाब किनारे सुखाकर ठंडी हवा में बैठा था और हीरा तालाब से कीचड़ उठाकर चुपके से सभी धुले कपड़ों पर फेंक देता है। उधर राजा राजनारायण प्रताप चंद्र गांव का दौरा कर रहे थे, हाथी पर बैठे सिपाहियों के साथ बड़ी धूमधाम से। सुनिए सुनिए, महाराज आ रहे हैं, कोई शिकायत हो तो बताइए। सुनिए सुनिए, महाराज आ रहे हैं, कोई शिकायत हो तो बताइए। बताइए प्रजा, कोई तकलीफ? नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात अजीब लगती है। बोलिए प्रजा, कौन सी बात अजीब है? महाराज, आपके सफेद घोड़े, चमकते सिपाही, पर बीच में ये काला हाथी बिल्कुल जचता नहीं। तो क्या करें, सफेद हाथी कहां से लाएं? महाराज, हमारे गांव में राजू रजक है, उसकी धुलाई का गुण तो राज्य में मशहूर है। उसके पास तो काला भी सफेद हो जाए। हो, ठीक है, राजू को बुलाओ। राजू रजक, चलो, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। पर क्यों, क्या किया मैंने? उधर से हीरामणि दूर खड़ा मुस्कुराता है, अब समझेगा। राजू, मेरे इस काले हाथी को सफेद करके दो। मैंने गांव वालों से तुम्हारी तारीफ सुनी है। महाराज, मैं कपड़े धोता हूँ, हाथी नहीं। राजू ने हीरा को मुस्कुराते देखा, तभी उसके मन में एक योजना आई। महाराज, धुलाई तो कर दूंगा, पर एक बड़ी चीज चाहिए होगी, एक विशाल मिट्टी का गमला जिसमें हाथी को डुबो सकूं। कौन बनाएगा ऐसा गमला? हीरामणि कुम्हार, वही बना सकता है। मैं? हाँ, 1 महीने में गमला बनाओ। हीरा को लगा था वो राजू को सबक सिखा रहा है, पर अब खुद जाल में फंस गया था। मिट्टी के ढेर उसके घर आए और काम शुरू करना पड़ा। 1 महीना बीतता है। गमला बन गई हीरामणि। नहीं, थोड़ा और समय चाहिए। 2 महीने, 3 महीने बहाने चल रहे थे, लेकिन आखिरकार डरते डरते उसने बड़ा गमला बना दिया। लो राजू, गमला आ गया। अब देखूंगा कैसे हंसता है तू। अब पूरा गांव इकट्ठा था। राजा, मंत्री, सेनापति सब देखने आए कि कैसे हाथी सफेद होगा। रस्सियां लाई गईं, पेड़ों पर लोग चढ़े और हाथी को धीरे धीरे खींचकर गमले में उतारा गया। और जैसे ही हाथी बैठा, चट्टाक, गमला फट गया। साबुन वाला पानी नदी की बाढ़ की तरह बह निकला। सिपाही, मंत्री, गांव वाले सब बहते बहते बच गए और राजा गुस्से से बोले, हीरामणि, ये गमला इतना कमजोर क्यों था? महाराज, मैंने तो मेहनत। चुप, तुम्हारी चालबाजी समझ आ गई। सिपाहियों,
बंदी बनाओ।